तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए जो है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो एक तरफ लिखा हुआ है सोर्स, एक तरफ लिखा हुआ है एसिड। मतलब कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ एसिड पाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लेगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। ऐसे करके आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो। तो हम लोग बात करेंगे, एक तरफ देख रहे हैं आप देख लेंगे, एक तरफ लिखा हुआ है आपका सोर्स, मतलब कि स्रोत क्या क्या है, एक पदार्थों का नाम लिखा हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ हम लोग नाम लिखेंगे कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बात करते हैं सिरका में। तो सिरका में जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको नाम देना है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को ही क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन में एसिटिक अम्ल ना रहे और एथेनोइक अम्ल रहे तो एथेनोइक अम्ल को क्या करेंगे? टिक करेंगे, है ना। ऑप्शन पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। इसका फॉर्मूला जो है कभी कभी कहीं फॉर्मूला दे दे, CH3COOH जो है आपका क्या होता है? एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। सिरका को जो है विनेगर भी कहा जाता है। सिरका को विनेगर भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यही सारे अम्ल पाए जाते हैं। अब आता है गेहूं में। तो गेहूं में जो है ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। तो ग्लूमेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गेहूं में पाया जाता है। फिर आपका घास या पत्तियों में, घास या पत्तियों में, है ना, अक्सर पूछा जाता है घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल याद रखेंगे। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल जो है आपका कहाँ पाया जाता है? घास या पत्तियों में, हरी पत्तियों में जो है मुख्य रूप से घास देता है ऑप्शन। ठीक है, घास में कौन सा क्वेश्चन देगा, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है निम्नलिखित में से, तो उसमें से एक बेंजोइक अम्ल रहेगा। तो बेंजोइक अम्ल पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। फिर आपका लाल चींटी में, लाल चींटी में कहे या बिच्छू के डंक में कहे या आपका कहे नेटल के पौधे में कहे, नेटल के रोए में कहे या मधुमक्खी के डंक में कहे, आपका इन सभी में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मिथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। मिथेनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथेनोइक अम्ल कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे एथेनोइक लिखे हैं और यहाँ पे क्या लिखे हैं? मिथेनोइक अम्ल लिखे हैं। दोनों में अंतर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है COOH होता है ना। केमिस्ट्री के भाषा में जो है ना, एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मिथ पढ़ते हैं। ठीक है, और दो कार्बन को यहाँ एक दोनों मिलकर कितना? 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये एथेनोइक है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है, इसलिए मिथेनोइक है। 1 कार्बन को मिथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन को प्रोप पढ़ते हैं, 4 कार्बन को आपका ब्यूट पढ़ते हैं, 5 को पेंट पढ़ते हैं, 6 को हेक्स पढ़ते हैं, 7 को सेप्ट पढ़ते हैं, 8 को ऑक्ट पढ़ते हैं, 9 को नॉन पढ़ते हैं, 10 को डेक पढ़ते हैं। ऐसे करके कार्बन की संख्या को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया हो कि मिथ और एथ क्यों लिखे हैं? तो कार्बन की संख्या के आधार पर लिखे हैं। ठीक है, तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि HCOOH अम्ल पाया जाता है। अब बात करेंगे टमाटर में। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जैलिक, है ना, ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? टमाटर में पाया जाता है ऑक्जैलिक अम्ल। ठीक है, अब आता है इमली या अंगूर में, है ना। पूछेगा कि इमली में या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका नींबू में या संतरा में, नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू या संतरा में जो है आपका एसिटिक नहीं सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल जो है आपका नींबू या संतरा में पाया जाता है।
फिर आपका है दही में या खट्टे दूध में, दही में बोले या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में जो है आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में है ना, एप्पल में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका है ना, गड़बड़ा गया क्या, अच्छा, दही में तो दूध में तो लैक्टिक हो ही गया, सेब में मैलिक हो गया, नींबू या अच्छा नींबू नारंगी 2 बार लिखा गया है ना, नींबू यहाँ भी है यहाँ भी, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो नींबू में आपको बता ही दिए, नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका सोडा वाटर, क्या है, सोडा वाटर, जिसको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर कहते हैं। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें आपका कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चूंकि सोडा वाटर में जो है वाटर पहले से रहता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, और ये बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है। इसलिए सोडा वाटर ज़्यादा बच्चों को नहीं पीना चाहिए या किसी को ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के उदर में, मनुष्य के पेट में, हमारे पेट में, आपके पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, सहायक होता है, तो इसमें जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल पाया जाता है, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं जनरल कंपटीशन के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या करेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।